एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देगी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 pi such that 3 cos power 4 theta minus 5 cos square theta minus 2 sin power 6 theta plus 2 equal to 0 is। एंड इसके रिस्पेक्ट में चार ऑप्शंस अपने पास दिए गए। तो ऐसा अपने पास एक सेट दिया गया दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो सेट आया दैट इज एस। और फिर अपने को एस के एलिमेंट्स पूछ रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अपने को बताने हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए एक काम ये कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर सी स्क्वायर लिख लेते हैं, और जो साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है इसको एस स्क्वायर लिख लेते हैं। तो अब इस तरह से गिवन इक्वेशन बन गई 3 cos power 4 माइनस का 5 cos स्क्वायर माइनस का 2 s power 6 प्लस 2 इक्वल टू 0। इस 5 cos स्क्वायर को ब्रेक कर लेते हैं 3 एंड 2 के टर्म्स में। तो इस इक्वेशन को फर्दर लिख सकते हैं 3 cos power 4 और फिर माइनस का 3 cos स्क्वायर देन माइनस का 2 cos स्क्वायर। फिर एक काम करते हैं प्लस 2 को इसके साथ रखते हैं, फिर माइनस का 2 sin power 6 इक्वल टू 0। फिर यहां से किया ये कि 3 cos स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचा cos स्क्वायर -1। देन यहां से अगर कॉमन कर लिया जाए प्लस का 2, तो रिजल्टेंट बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देन माइनस का 2 sin power 6 इक्वल टू 0। अब cos स्क्वायर -1 को माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो रिजल्ट बना 3 cos स्क्वायर एंड cos स्क्वायर -1 माइनस का साइन स्क्वायर बन गया, तो रिजल्टेंट बना माइनस का 3 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2, और 1 माइनस cos स्क्वायर बन गया है साइन स्क्वायर, देन माइनस का 2 sin power 6 इक्वल टू 0। फिर ये बन गया है माइनस का 3 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इनफैक्ट यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन किया जा सकता था। फिर फर्दर एक काम करते हैं, माइनस का 3 cos स्क्वायर और प्लस का 2, तो इसको ऐसे लिख लिया प्लस का 2, और यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन किया, तो 2 साइन स्क्वायर कॉमन करते हैं 1 माइनस का साइन पावर 4 इक्वल टू 0। फिर फर्दर माइनस का 3 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए के प्लेस पर तो 1 दिखा और बी के प्लेस पर इनफैक्ट साइन स्क्वायर अपने पास दिया गया है, तो यहाँ से लिखा जा सकता है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 3 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया है cos स्क्वायर देन 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक काम ये कर लेते हैं कि इस इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड में cos स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर कॉमन किया, तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन करते ही ये बचा अपने पास ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर देन माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो अपने पास कंडीशंस आई हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो cos स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला, और सेकंड कंडीशन है साइन स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट कंडीशन अपने पास बन जा रही है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया 2 s स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से s स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1/2। तो अब ये जो अपने पास कंडीशंस आई है, पहला cos स्क्वायर इक्वल टू 0, साइन स्क्वायर इक्वल टू 0, देन साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो इनके करस्पॉन्डिंग जितने भी अपने पास सॉल्यूशंस आएंगे वही कुल मिला के सेट एस के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब cos स्क्वायर इक्वल टू 0, और जो भी सॉल्यूशंस अपने को चाहिए वो क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए। तो अगर यहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच का अगर यूज कर लिया जाए, तो यहाँ से cos का ग्राफ अपने को 0 से 2 पाई तक, तो ऐसा कुछ कुछ दिखाई दिया। तो अब हुआ ये था कि cos स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स पर देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट cos स्क्वायर का ग्राफ चाहिए था, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन गया हुआ था ये पलटकर ऊपर इस तरह से आ जाएगा, तब भी अपने पास ये दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग अपने पास दो सॉल्यूशंस मिले। फिर साइन स्क्वायर इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 0, और साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में ये वाला मिला, और अगर साइन स्क्वायर का ग्राफ चाहिए तो साइन स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ कुछ देखने को मिला। अब इक्वल टू 0 यानी कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 0 1 2 और 3, इन 3 पॉइंट्स पर देखने को मिल रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में 3 सॉल्यूशंस आ गए। फिर साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब साइन स्क्वायर का ग्राफ तो अपने पास ये गिवन है। अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, y इक्वल टू 1/2 का भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स पे कट किया, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग टोटल 4 सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये जितने भी सॉल्यूशंस आए cos स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, मतलब एक पॉइंट मिल रहा था पाई/2, फिर एक पॉइंट अपने को मिल जा रहा था 2 पाई माइनस पाई/2। इनफैक्ट ये पॉइंट गिवन था 3 पाई/2। और फिर अगर साइन स्क्वायर इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में देखें तो 0 पाई एंड 2 पाई मिल रहा था अपने को रिजल्ट।
और सिमिलरली अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशंस मिल रहे थे π/4, 3π/4, फिर 5π/4 एंड 7π/4 मिलेंगे और ये सारे सॉल्यूशन डिफरेंट आ रहे थे। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो टोटल अपने पास सॉल्यूशंस मिल रहे हैं 3, 2, 5 और 4, 9। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए 9। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।